इट्स टाइम इन द मॉर्निंग। सबसे पहले मेरी मॉर्निंग में मैंने वार्म वाटर से स्टार्टिंग की, जो कि मैं डेली ही करती हूँ। तो मॉर्निंग में उठने के बाद वार्म वाटर आपको पीना चाहिए, सो दैट यू फील मोर एंड मोर अवेक। एंड इसके बाद फिर आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई उठने में, थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई एक्चुअली। सनराइज़ भी हो चुका था। एंड बालकनी में जाने के बाद मैंने मॉर्निंग व्यू देखा। काफ़ी वार्मनेस मिल रही थी इस व्यू को देखने के बाद। सनराइज़ इतना अच्छा था, मतलब आज काफ़ी अच्छे से धूप निकली हुई थी। एंड टाइम एक्चुअली 8 o'clock हो चुके थे मॉर्निंग में। देन इट्स ओके। मॉर्निंग में पानी वगैरह मैंने पिया गरम। इसके बाद फिर योगा करते हैं थोड़ी देर। तो योगा मैट मैंने बिछाया अपना बालकनी में ही। थोड़ी सी अच्छी हवा थी यहाँ पे और फ्रेश एयर, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पाती मॉर्निंग में। तो यहीं पे बैठने के बाद फ्रेश एयर में ही मैंने योगा किया। एंड इससे क्या होता है, आपका माइंड रिलैक्स रहता है पूरा दिन के लिए इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग योगा इन योर डेली रूटीन। एंड काफ़ी ज़्यादा आपको जो आपकी कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीमेंट होता है काफ़ी इसमें। और आपकी पढ़ाई, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आपको पूरा दिन बैठ के पढ़ना है तो फिर आप जो है योगा एक्सरसाइज, आप अपने आप को ना फिज़िकली एंड मेंटली फ़िट रखो। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप योर सेल्फ मेंटली एंड फिज़िकली फ़िट, सो दैट आपको जो आप पढ़ाई में एफ़र्ट्स लगा रहे हैं वो आपके और ज़्यादा इन्हेंस होके आएँ। मतलब एक तो ये है कि आप पढ़ रहे हैं, दूसरा है कि आप बहुत ही इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं अपनी स्टडीज़ को। तो इसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का करना बहुत ही ज़रूरी है और डेली रूटीन में आप इसको प्लीज़ इन्वॉल्व कीजिए। देन यहाँ पे मेरा योगा ख़त्म हुआ। 15-20 मिनट के लिए मैंने किया योगा एंड फाइनली आई एम डन विद इट। एंड इसके बाद फिर मैं टेबल पे अपनी कॉफ़ी लेके आई। आज चाय अवॉइड की मैंने, आज मैंने कॉफ़ी पी। तो मेरा ऐसा ही है, कभी कभी आई हैव टी, कभी कभी मेरा मूड होता है कि मैं कॉफ़ी लूँ। तो आपको टेबल पे मेरी बुक दिख रही होगी। ये एक्चुअली यूजीसी नेट का ना मेरा एग्ज़ाम है 11th of December। तो ये व्लॉग मैंने एक दिन पहले शूट किया था और थोड़ा सा आपको मैं अगले दिन, मतलब मेरे एग्ज़ाम वाले दिन का भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा कल मतलब व्लॉग, ये वीडियोस मैं एक दिन पहले शूट कर रही हूँ, तो मेरा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, तो इसलिए मैं यूजीसी नेट के लिए पढ़ाई करती हुई आपको नज़र आ रही हूँ इस वाले व्लॉग में। और पॉलिटिकल साइंस इज़ माय सब्जेक्ट। तो आपको दिख भी रहा होगा बुक के अंदर, ये एक्चुअली इसमें क्वेश्चन पेपर्स थे इस बुक में। तो आई वॉज अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस, आई वॉज नॉट अटेम्प्टिंग, आई वॉज जस्ट रिवाइजिंग द कंटेंट विच आई हैव स्टडीड सो फार। एंड इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चंस थे। एंड अरिहंत की ये बुक है, मतलब इसमें पेपर 1 का नहीं है, सिर्फ पेपर 2 के लिए है मेरे पास ये वाली बुक। इसमें आपको सारा जो भी प्रीवियस या क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, वो सारा कंटेंट है, प्लस कुछ प्रैक्टिसिंग के लिए क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो वो सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। तो ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एंड इसके अलावा मैंने प्रिपरेशन अपनी ऑनलाइन सोर्सेज से की। ऑनलाइन मैंने कुछ परचेज़ नहीं किया एज सच, बट मैंने फ्री रिसोर्सेज ही थोड़े ज़्यादा यूज़ किए। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब से मैंने कंटेंट देखा, पढ़ा वहाँ से। एंड मैराथन वीडियोस देखी, बिकॉज एट द एंड मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं खुद से इतना सारा पढ़ सकूं। तो एनीवेज इट वाज माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, क्या होता है मेरे एग्ज़ाम में। नेट और जेआरएफ दोनों के लिए ही मैंने दिया था। तो देखेंगे कि क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं। बाकी क्योंकि आई एम इनटू यूपीएससी प्रिपरेशन एज वेल, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान मेरा इस बार कम था। तो वैसे भी यूजीसी नेट साल में 2 बार हो जाता है, तो इफ़ नॉट दिसंबर तो मैं जून में कोशिश करूँगी क्वालिफाई करने के लिए कैसे भी, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रेशर में यूपीएससी प्रीलिम्स का मीन्स अभी ये सारा भी चल रहा है, तो मैं वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा फोकस्ड हूँ। बट बिकॉज़ प्लान बी भी बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही थी, तो मैं अपने थोड़े से दिन अभी जो मेरे लास्ट के हैं, मैं यहाँ पे यूजीसी नेट की तैयारी थोड़ी ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि करना तो ये भी है ही कैसे भी करके। देन क्योंकि और जो मेरा सेंटर था वो एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि वो इतना दूर पड़ेगा। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मैं आपको बताऊँगी बाद में कि क्या हुआ था। तो अभी मैं यहाँ पे ये
ख़त्म करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब देख के देन मैं एक मैराथन क्लास मैंने अपने टैबलेट को ऑन करके ली, बिकॉज़ इसमें क्या होता है ना कि पैसिवली या एक्टिवली जैसे भी आप पढ़ो, बट अगर आप वीडियोस के थ्रू पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो चीज़ें याद रह जाती हैं, और आपको मतलब यूट्यूब पे एक अच्छा फ़ायदा मेरा ये हो जाता है कि मैं स्पीड बढ़ा के, और अगर मैं सिर्फ नॉर्मल सुन भी लूँ जो सामने वाला टीचर बोल रहा है तो मुझे ईजिली चीज़ें रिटेन हो जाती हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ जब भी मुझे बुक उठा के, मेंटली मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं होती जिस टाइम पे, और मुझे मन करता है कि मैं बिना बुक के ही पढूँ या मुझे कोई पढ़ा दे बस, तो फिर आई जस्ट ओपन एनी वीडियो। मतलब उस टाइम आप ब्रेक लेने से अच्छा है, आप रेस्ट लेने से अच्छा है आप कुछ ऐसा कर लो जिसमें आपका टाइम यूटिलाइज हो जाए। तो मैं यही करती हूँ। मैं यहाँ पे चाहती तो मैं ब्रेक ले सकती थी, थोड़ा सा थकान थी क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस करने के बाद 1-2 घंटे, बट नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सीधा वीडियो खोली एंड देन मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। तो यहाँ पे मैं दोबारा मैराथन क्लास लेके बैठ गई थी, मतलब खोल के इसको, क्योंकि आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। तो मुझे टेंशन थी कि बस लास्ट डेज़ में मैं कैसे भी करके, मतलब जो एंड के जो दिन बचे हैं 2-4, बस इनमें मैं प्रिपेयर करके कैसे भी करके एग्ज़ाम एटलीस्ट क्वालिफाई कर दूँ। बिकॉज़ जब आपको पता होता है दैट आप अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो किसी चीज़ के लिए, आपने इस एग्ज़ाम को अच्छे से टाइम नहीं दिया है, तो फिर डेली बेसिस पे अगर आप टाइम नहीं दे पाते हो तो फिर एंड में आके आपको इकट्ठा पढ़ना पड़ता है। तो वही सेम हालत मेरी हो रखी थी इस टाइम पे, बट मुझे लग रहा था शायद मेरा इस बार क्वालिफाई नहीं होगा एग्ज़ाम, लेकिन कोई नहीं, जून में आई विल अगेन गिव वन मोर अटेम्प्ट। और बस यही मैं अच्छे से इसकी क्लास ले रही थी। एंड ये जो है मॉर्निंग का टाइम था, आई थिंक ये 6 बजे हुए थे इस टाइम पे मॉर्निंग में, तो मैं मॉर्निंग में ही ये खोल के बैठ गई थी। देन 8 बज चुके थे क्लास ख़त्म होते होते। देन मैं आई दोबारा अपने स्टडी रूम में, एंड बस ये मेरा आई थिंक ये लास्ट डे था इसका, जो ये 10th दिसंबर का व्लॉग है। एंड दोबारा मैं आई, अपना वही सेम मॉर्निंग रूटीन पूरा कर किया मैंने, जैसे मैं डेली करती हूँ। अपना मॉर्निंग में थोड़ा सनराइज़ देखा, फ्रेश एयर ली, एंड दोबारा से बस बहुत नर्वस थी क्योंकि इसके अगले दिन ही मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं ज़्यादा क्लिप्स तो शूट नहीं कर पाई, बट जो भी है वो आप इस व्लॉग में देख सकते हैं कि मैं बस थोड़ा अब यहाँ पे ठंड भी थी, क्योंकि येस आज के दिन काफ़ी ठंड थी मॉर्निंग में, आई डोंट नो, हल्की हल्की धूप भी थी बट ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो बस ये सब करके देन मैं प्रिपेयर्ड थी, बैठी, और मैं जितना हो सका मैंने दोबारा अपनी पढ़ाई की। सेम एग्ज़ाम यूजीसी नेट के लिए ही मैं पढ़ाई करती हुई आपको नज़र आ रही हूँ इस पूरे ही व्लॉग में। एंड ये तब होता है जब आप बाकी दिन नहीं पढ़ते हो, और जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है तो आपको टेंशन होती है, और तब आप सिर्फ वही सब्जेक्ट लेके बैठे रहते हो। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ हो रही थी। तो मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील भी हो रहा था कि मैं अगर डेली एटलीस्ट 2-2 घंटे भी दे देती अगर इस एग्ज़ाम को, तो शायद मुझे एंड के डेज़ में इतना रश मतलब इतना नहीं भागना पड़ता इस पढ़ाई के को लेके, इतना टेंशन नहीं होती। अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली भी पढ़ लोगे तो सिलेबस ईजिली कवर हो जाता है। मुझे रियलाइज़ हुआ बाद में, जब मैं पेपर दे के आ गई तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि येस, पेपर इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं आता जितना मैं सोच रही थी। तो लोगों ने ना ये बहुत बना रखा है कि यूजीसी नेट बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ़ है, बट जब आप इसको अटैम्प्ट देने जाओगे ना, या जब आप खुद से इसको एनालाइज़ करोगे, तो यू विल फाइंड दैट कि एग्ज़ाम उतना भी टफ़ नहीं है जितना इसका नाम टफ़ है कि यूजीसी नेट, ओ माय गॉड। बट नहीं, क्योंकि मैं खुद दे के आई हूँ एग्ज़ाम, एंड मुझे लगा था कि अगर मैं नॉर्मल डेली बेसिस पे 1 घंटा भी देती अगर, तो ईज़िली मैं क्वालिफ़ाई कर सकती थी। बट अभी भी कुछ कह नहीं सकते। एग्ज़ाम मेरा ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, जितना मैं प्रिपेयर्ड थी उसके अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड, मतलब अच्छा हुआ है। क्योंकि एमए जो मैंने 2 साल अपनी पढ़ाई की है मास्टर्स में, वो अच्छे से की है, अच्छे मार्क्स भी आए हैं मेरे। तो वहाँ की चीज़ें मुझे याद थी, कुछ फिलोसोफर्स, थिंकर्स,
कुछ मतलब ऐसे राइटर्स वगैरह, तो वो सारे आपके माइंड में रह जाते हैं अगर आप अपने जो आपका कोर्स ड्यूरेशन होता है अगर आप उसमें अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं एक बार, तो फिर बस रिवीजन की ज़रूरत ही रह जाती है। बाकी तो अगर मैं अच्छे से और रिवाइज़ करती तो हो सकता है शायद मैं JRF भी क्वालिफाई, शायद कट ऑफ मेरी क्लियर हो सकती थी, बट अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। आई डोंट नो एज़ फॉर नाउ, बट रिज़ल्ट जो भी होगा आई विल डेफिनेटली बी शेयरिंग विद यू ऑल। तो पढ़ाई में यहाँ पे उसी टॉपिक मतलब मैं इस तरीके से कर रही थी कि जो भी इम्पॉर्टेंट है फ़िलहाल मैं बस उस पे नज़र कर रही थी कि हाँ बस कुछ ऐसा ना हो कि छूट जाए, क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज बहुत अच्छे से कर चुकी थी। और अभी मुझे बस ये था कि कुछ भी करके जो भी प्रीवियस ईयर पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊँ। बाकी कुछ नया आएगा तो उसको मैं टैकल कर लूँगी अपने अकॉर्डिंग। बट कुछ भी ऐसा जो कि पूछा गया है और जो बहुत ईजी चीज़ें हैं और वो दोबारा अगर आ गई तो वो मेरी मिस आउट ना हो जाए, मैं बस इस चीज़ पे फोकस कर रही थी फ़िलहाल कि आपकी एक स्ट्रैटेजी होती है एग्ज़ाम को लेके। आप ऐसे ही अगर चलो आप प्रिपेयर्ड भी नहीं हो, अगर आप एकेडमिकली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो स्टिल आपको वो माइंडसेट लेके चलना पड़ता है, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ता है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम को दे सको। चाहे आपको कुछ भी ना आता हो फिर भी आप एग्ज़ाम एटलीस्ट अच्छे से हैंडल कर सको उस टाइम पे, वो 3 घंटे। देन मैं आ गई, ये नेक्स्ट डे है, सॉरी मैंने 10th ऑफ दिसंबर का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, फिर ये 11th ऑफ दिसंबर क्योंकि मेरा अर्ली मॉर्निंग एग्ज़ाम था। मुझे सेंटर पे 8:30 पे रिपोर्ट करना था एंड 9 से 12 मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ गई थी, रेडी हुई, स्टिल मैं लेट हो गई थी। देन इसके बाद फिर मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुंची और आप मेट्रो स्टेशन की घड़ी में टाइम भी देख सकते हो, मॉर्निंग में 7:30 हो गए थे। यहाँ पे मेट्रो का वेट कर रही थी मैं, मुझे लगा शायद मेट्रो लेट ना आए क्योंकि गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और वो सेंटर मेरा काफ़ी दूर पड़ा था, एक्चुअली 1 घंटा लग गया था मुझे। तो मैं कुछ भी करके सेंटर पे पहुंची एंड मैं आपको बता नहीं सकती, लाइक 8:26 हो गए थे जब मैंने लास्ट मेट्रो स्टेशन जो मेरा वहाँ पे था वहाँ मैं उतरी। वहाँ से मैंने रिक्शा, वो अंकल सडनली मुझे मिल गए, उन्होंने मुझसे 100 रुपीज़ चार्ज किए जो कि 20 करते हैं नॉर्मल, बट स्टिल उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मतलब आई वॉज अ बिट स्कैर्ड कि मैं पहुँच पाऊँगी सेंटर पर नहीं। तो 8:30 गेट बंद हो जाना था कुछ भी करके, बट उन्होंने मुझे बिल्कुल 8:30 पे ही उतारा आई थिंक गेट पे। एंड सेंटर पे जाके पता चला कि एंट्री वो जो गार्ड थे वो 8:45 तक अलाउ कर रहे थे बच्चों को। तो चलो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील हुआ कि चलो मैं लेट नहीं हूँ, और भी बच्चे लेट थे और यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा हमें एक वो दे दिया टाइम रिलैक्सेशन कि चलो आप आ जाओ। तो फाइनली जब मैं सेंटर पे पहुंच गई तब जाके मुझे थोड़ा सा बहुत मतलब सही फील हुआ, बिकॉज़ मैं पूरे रास्ते भर ऐसे ही आई थी कि पता नहीं पहुंच पाऊंगी या नहीं। मुझे शायद लगा था कि आज मेरा एग्ज़ाम मिस हो जाएगा। एंड मॉर्निंग में आप जितनी भी जल्दी उठो आपका क्या होता है ना कि मतलब वो टाइम बहुत जल्दी भागता है मॉर्निंग का। फिर मैं घर वापस आ गई थी, घर वापस आने के बाद मैंने टू डू लिस्ट अपनी लिखी कि मुझे अब कल क्या करना है, दोबारा बैक टू UPSC। तो नेट तो अभी हो गया, जैसा भी हुआ रिज़ल्ट बताएगा क्या रहा क्या नहीं, बाकी जून आ जाएगा, जून में दोबारा मैं एग्ज़ाम दूंगी। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि आज का एग्ज़ाम कैसा रहा, क्या रिव्यू है, वो आप सुन लीजिए यहाँ पे। ओके तो गाइस आप बात करेंगे जो मेरा आज एग्ज़ाम था, 11th ऑफ दिसंबर है आज, और आज मेरा UGC नेट का एग्ज़ाम था। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में बता दूं। वैसे तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, बट बिकॉज प्लान बी इज़ ऑल्सो अननेसेसरी पार्ट बिकमिंग नाउ अ डेज़ अपार्ट फ्रॉम UPSC। तो प्लान बी के तौर पे मेरा जो प्रोफेशन एक टीचिंग प्रोफेशन है मेरा, और उसी के रिगार्डिंग मैं आज UGC नेट का भी एग्ज़ाम देने गई थी एंड इट वाज माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके गई थी और उसी के बेसिस पे मैंने ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया एंड माय सब्जेक्ट वाज पॉलिटिकल साइंस। तो एग्ज़ाम मुझे थोड़ा सा इजी लगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस। जैसा जून में पेपर आया था UGC नेट का, उससे मुझे थोड़ा सा लेवल। तो गाइज़ बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी इस एग्ज़ाम को लेके ये थी कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले मैंने एनालाइज करना शुरू किया था कि एक पैटर्न समझना ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को लेके। तो सबसे पहले मैंने इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं,
किस अकॉर्डिंग कितना डिफ़िकल्टी लेवल है। तो ये सारी बातें मैंने समझी, देन मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने ज़्यादा टाइम से प्रिपरेशन नहीं की थी क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मुझे लगा शायद क्लियर हो एग्ज़ाम ना हो, बट स्टिल मैंने हार्डली प्रीवियस 3 महीने से मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी और अभी कुछ कह नहीं सकते कि एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा नहीं होगा, परसेंटाइल कितनी रहेगी, बट जो भी मेरा रिज़ल्ट रहेगा मैं डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। और देखेंगे, अगर नहीं एग्ज़ाम हुआ तो दोबारा एक नेक्स्ट अटैम्प्ट दूंगी मैं फॉर श्योर। और क्योंकि अभी यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, मई में है, टाइम इतना बचा नहीं है, तो पहले मैं प्रायोरिटी अपनी इसी एग्ज़ाम को दूंगी, उसके बाद फिर नेट का दोबारा से मैं एक बार अटैम्प्ट दूंगी अगर ये वाला मेरा क्लियर नहीं होता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो पेपर था आज वाला वो थोड़ा सा मुझे ईजी लगा अगर मैं पुराने क्वेश्चन पेपर्स की बात करूँ पॉलिटिकल साइंस की। और स्पीड की बात करूँ तो आई थिंक जो ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का 3 घंटे की, वो ड्यूरेशन मोर देन इनफ है अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी भी अच्छी है पेपर को अटेम्प्ट करने की, क्वेश्चंस को टैकल करने की। बाकी तो क्वेश्चंस आज थोड़े से लेंथी थे, मतलब कॉम्प्रिहेंशन थे काफ़ी सारे, G20 के ऊपर कॉम्प्रिहेंशन आ गया था। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं है, बच्चे जो क्या करते हैं कि वो सीधा कॉम्प्रिहेंशन रीड करने लग जाते हैं। आप ऐसा मत करो, अगर आपको दिखने में वो पैसेज थोड़ा सा भी ईजी लगता है और आपने उसके बारे में करंट अफेयर पढ़ रखे हैं या आपको बहुत ही जनरल चीज़ें लग रही है कॉम्प्रिहेंशन में, तो यू मे डायरेक्ट मूव टू द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस वेदर यू नो दोज क्वेश्चंस विदाउट रीडिंग द पैसेज और नॉट। तो इसके बेसिस पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है। तो जैसे आज G20 का पैसेज आया था, तो उसके लिए आपको मतलब 5 क्वेश्चंस थे उसमें, आई गेस 4 या 5 क्वेश्चंस थे पैसेज में। तो यू कांट बिलीव कि मैंने क्या किया कि मतलब मैंने पैसेज रीड भी नहीं किया एंड मैंने जस्ट क्वेश्चंस रीड आउट किए, तो मुझे देखते ही उसके आंसर्स पता चल रहे थे कि इसका ये है, इसका ये। वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस थे। आई थिंक 80% बच्चों ने ऐसे ही अटैम्प्ट किया होगा अगर उन्होंने थोड़ा सा भी ट्रिकी वे से पेपर अटेम्प्ट किया होगा। तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं आपको आपके पेपर में टाइम सेव करने के लिए, और वो टाइम आप अपने बड़े क्वेश्चंस में लगा सकते हो, लेंदी क्वेश्चंस, जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत लेंदी आए थे आज, ठीक है। एंड इस तरीके से तो गाइज़ यही था मतलब मेरा एक छोटा सा रिव्यू। बाकी मैं एक नई वीडियो बना दूंगी इस एग्ज़ाम को लेके अगर डिमांडिंग रहेगी आप लोगों की तरफ से। तो दिस इज़ इट गाइज एंड लेट्स एंड दिस व्लॉग ऑल्सो हियर इन दिस वीडियो ओनली। तो मिलेंगे हम फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपने कमेंट्स, अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी मेरी तरफ से मैं बता सकूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एनीथिंग कोई दिस यूपीएससी रिलेटेड और यूजीसी नेट और एनी टीचिंग काइंड ऑफ एग्ज़ाम आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो विदाउट एनी कोई उसके मतलब कुछ भी, जैसे एक तो ये टीचिंग का हो गया या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो जहाँ तक मुझे पता होगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर एवरी पॉसिबल सोल्यूशन फॉर यू ऑल। एंड दिस इज़ इट गाइस। तो व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो या फिर आप मेरे कंटेंट को थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो या थोड़ी सी आपकी हेल्प हो रही है, मतलब कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट आपको अगर मेरे चैनल से मिल रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को। एंड तो दिस इज़ इट गाइस, थैंक यू सो मच।